हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 8वां चैप्टर है चतुर्भुज, उसकी प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने वाले। और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से 8.1 का संपूर्ण परिचय देखेंगे, यानी फुल बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। ये इसके देखो 8.1 के आपके 4 वीडियो बनेंगे। 8.1 का ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, फिर 2 नंबर वीडियो आएगा, उसमें आपके इसके प्रमेय करवाए जाएंगे। 3 नंबर वीडियो होगा, उसमें आपके इसके एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। और 4 नंबर वीडियो होगा जिसमें आपके 8.1 के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी पूरे के पूरे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आएंगे। इसलिए सभी वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखते और पूरा चैप्टर नहीं समझते हो तब तक आपके क्लियर नहीं होता चैप्टर। और अगर आप पूरे में से पूरे चैप्टर देख लेते हो तो पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना मेरी गारंटी है। अब देखिए, अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। चतुर्भुज क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें दो ही प्रश्नावली 8.1 और 8.2। 8.1 में अपन चतुर्भुज से परिचय और चतुर्भुज के गुणों के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से गुण होते हैं क्या 8.1 में सीखेंगे। 8.2 में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर में मध्य बिंदु पर में वो पढ़ेंगे अपन। अब देखिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कैसे कहते हैं। जैसे अभी एक आकृति बनाते हैं अपन। ये आपके चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं। कितनी भुजाएं, इसमें देखो चार भुजाएं, 1 2 3 और 4। जैसे इसका नाम लिख देते हैं अपन, चतुर्भुज ABCD, A B C और D। यहां पर देखो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, साथ में इसके चार कोण होते हैं। देखो ये 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 और ये चार कोण हो गए, चार इसके शीर्ष होते हैं। अब देखिए भुजा कौन कौन सी हो गई, जैसे AB भुजा, उसके बाद में BC भुजा, BC के बाद में CD भुजा और CD के बाद में DA भुजा। ये चार भुजाएं हो गई। उसके बाद में चार कोण कौन कौन से हो गए, कोण A, कोण B, कोण C, वह कोण D। चार कोण हो गए और चार शीर्ष है। चार शीर्ष कौन कौन से, देखो A B C और D, चार शीर्ष हो गए। A B C और D, चार इसमें शीर्ष हो गए। और दो विकिरण, विकिरण देखिए, जैसे एक विकिरण यह है। विकिरण का मतलब कोने को कोने से मिलाने वाला, कोण को कोण से मिलाने वाली भुजा। जैसे ये हो गया और इधर से ये हो गया, ये दो विकिरण होते हैं। तो विकिरण दो कौन कौन से हो गए, देखो एक तो ऐसी विकिरण हो गया, एक तो आपके ऐसी विकिरण है AC, और दूसरा है BD। दो इसके विकिरण हो गए। यानी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार ही कोण होते हैं, चार ही शीर्ष होते हैं और दो विकिरण होते हैं। इतनी चीजें चतुर्भुज के अंदर होती है। अब देखिए चतुर्भुज का कोण योग गुण, यानी चतुर्भुज के अंत्य कोण होते हैं ना, अंदर वाले कोण होते हैं ना, उन सब चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये कैसे होता है अपन इसको सिद्ध करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है आपके साथ, जैसे एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्योंकि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, कैसी भी हो सकती है। जैसे ऐसी है, ये ऐसी आकृति है। ये अब देखो इसके नाम लिख देते हैं अपन, A B C
और डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब यहां पर सबसे पहले जैसे माना दिया हुआ क्या है, इस सवाल में क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करके ये बताना है कि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें दिया ही क्या है वो देख, दिया ही क्या है कि माना ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध क्या करना है, ये तो दे रखा है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, इन चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब यहां से उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। देखो उपपत्ति स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने चतुर्भुज, तो अभी इस चैप्टर में घुसे, इससे पहले हमने 7वें चैप्टर में त्रिभुज पढ़ा था, तो ये भी त्रिभुज से रिलेटेड ही इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका त्रिभुज बनाते हैं। जैसे यहां से एक विकिरण ये खींच दिया, ये विकिरण हो गया ये। अब देखिए विकिरण बनाने के बाद में देखो इधर से ये वाला कोण है, इसका नाम दे देते अपन कोण नंबर 1, इसका नाम दे देते अपन कोण नंबर 2। एक मिनट पहले इधर से लेते हैं अपन। जैसे ये कोण नंबर 1 हो गया, इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 2। और इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 3। ये आपके त्रिभुज के 3 अंत्य कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का नाम दे दिया। फिर देखिए इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 4, इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 5 और इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 6। भाई एक त्रिभुज उधर है, एक त्रिभुज इधर है, दो त्रिभुज मिलकर एक चतुर्भुज बना है। अब देखिए सबसे पहले अपन त्रिभुज कौन सा लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज अपन लेते हैं ये वाला एसीडी। यहां लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण, कारण क्या लिख देंगे, कारण अपन लिख देंगे त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज का कोण योग गुण। और इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी प्रकार जैसा काम इधर किया वैसा ही इधर करेंगे इस त्रिभुज में, यानी लिखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज इधर से लेते हैं एबीसी। त्रिभुज ए बी सी में कोण नंबर 4, 5 और 6
तीनों का योग है वो कितना होगा 180 डिग्री। और दूसरी बार में हमें कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया ना कारण और लिख दिया फिर लिख दिया। इसी तरह जैसा काम इसमें किया वैसा ही काम इसमें, तो इसी तरह तो ये आपके नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको डायरेक्ट मान लो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, राइट हैंड साइड जोड़ दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 180 तो इस वाला, 180 इस वाला, तो यहां से देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण 1 और 4 से मिलके क्या बना है, कोण 1 और 4 से मिलके कोण नंबर ए बना है। फिर 2 से क्या है, या फिर इधर से चल जाते हैं, 5 का मतलब क्या है, डी बी है, तो कोण बी। 3 और 6 से मिलके कोण सी बना है, और 2 से डी बना है। सारे आगे बिल्कुल आ चुके हैं। अब 180 और 180 कितना होता है, 360। यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था। अब अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री क्यों आता है, कैसे आता है, वो हमने सिद्ध करके देख लिया। इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, तो चतुर्भुज मेनली आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज, मेनली आपके 3 प्रकार होते हैं। और ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसके 3 भाग और होते हैं, समलंब चतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज और फिर पतंगाकार चतुर्भुज। और मेनली आपके ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके 3 पार्ट और होते हैं, इनके 3 पार्ट और होते हैं। यानी देखिए समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आगे आपको बताऊंगा मैं। आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर होती है। तो यहां से देखिए इधर चलेंगे तो सभी आमने सामने की भुजा बराबर है। यहां पर क्या किया, सभी भुजा को बराबर कर दिया हमने। जैसे मान लीजिए ये 5 से मिलके इसको भी 5, इसको भी 5 और इसको भी 5 है। जो ये सभी भुजाएं बराबर की तो हमें क्या मिल गया, समचतुर्भुज मिल गया। क्या मिल गया, समचतुर्भुज। ये देखो समचतुर्भुज ऐसा होता है। और हमने भुजाएं बराबर न करके अगर एक कोण 90 डिग्री कर दिया। अब चतुर्भुज का एक नियम और भी होता है, आमने सामने की भुजा समांतर है वह सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना, वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की यह परिभाषा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। इसका मतलब देखो, अगर एक कोण हमने 90 डिग्री का बना दिया तो इसके सामने वाला भी 90 होगा। अगर ये भुजा समांतर है तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका और इसका योग 180 होगा। 180 होगा, 180 क्यों होगा, से अंत्य कोण। इस वजह से ये कोण और ये कोण 90-90 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये भी 90 का। इसका मतलब अगर एक कोण हमने 90 डिग्री कर दिया समांतर चतुर्भुज में तो आपके आयत बन गया, यानी सभी कोण उसके 90-90 डिग्री के हो गए। तो इससे क्या बन चुका है, आयत। फिर हमने यहां पे क्या किया, यहां पर भुजा भी बराबर कर दी, साथ में कोण को भी 90 डिग्री कर दिया, तो क्या बन गया, वर्ग बन गया। यानी आपके समांतर चतुर्भुज के 3 पार्ट और होते हैं, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। अब देखिए, अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसकी और परिभाषा कुछ नहीं होती है,
समलंब चतुर्भुज होता है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है ना, उसका एक जोड़ा है ना वो आपके समांतर होता है और एक जोड़ा ए समांतर होता है। जैसे ये है, तो इस भुजा के समांतर ये भुजा है, चाहो तो इधर से हो सकता है, इधर से या इधर से हो सकता है, एक जोड़ा वो समांतर होता है तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और जिसकी यहां पर देखो लिखा है कि समद्विबाहु समलंब, एक तो समांतर होता है, एक आपके ए समांतर जोड़ा होता है, ए समांतर जोड़े की लंबाई है ना वो बराबर होना। जैसे ये भुजा और ये भुजा लंबाई में बराबर है, उसको बोला जाता है समद्विबाहु समलंब, यानी समान दो भुजाओं वाला समलंब। उसका क्या गुण क्या होता है, वो समलंब जिसकी ए समांतर भुजा है, ए समांतर भुजा है ना वो बराबर लंबाई की हो, वो समद्विबाहु समलंब कहलाता है। जिसकी ए समांतर भुजा है ना वो लंबाई में आपके क्या हो, वो लंबाई में आपके बराबर हो, वो आपके समद्विबाहु समलंब कहलाता है। तो यह आपके हो गया समलंब के बारे में गुण। साथ में अब पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के देखो, उसकी एक तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उसकी क्या होती है, उसकी आपके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जैसे इसका नाम लिखते हैं अपन ए बी सी और डी। चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं का मतलब जैसे ए बी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी के सामने है आपके सी डी भुजा, तो ये दोनों बराबर होगी। और वह दूसरा जोड़ा इधर से देखो, यानी बीसी के बराबर होगा एडी। बीसी भुजा के बराबर कौन सी होगी, एडी भुजा। इसी प्रकार सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की ये भुजा है ना, इसके ये समांतर है और इस भुजा के समांतर आपके यह तो इसका नाम लिख देते हैं अपन, कौन कौन सी भुजा समांतर है। ए बी भुजा समांतर है किसके, सीडी के। वह बीसी भुजा समांतर है एडी के, ठीक है। और सम्मुख कोण है वो भी क्या होते हैं, बराबर। सम्मुख कोण कौन कौन से, सम्मुख कोण आपके जैसे कोण नंबर ए उसके बराबर होगा कोण नंबर सी। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण नंबर ए बराबर होगा कोण नंबर सी। वह कोण नंबर बी बराबर होगा कोण नंबर डी, ठीक है। उसके बाद में विकिरण बराबर नहीं होते हैं, विकिरण है ना वो आपके बराबर नहीं होते। एक मिनट, ये जो विकिरण है ना, विकिरण की लंबाई आपके बराबर नहीं होती। इसमें विकिरणों की लंबाई है वो क्या नहीं होती है, बराबर। इसको हाईलाइट करके लिखा गया है नेगेटिव पॉइंट को, कि इसमें ये नेगेटिव पॉइंट भी होता है, यानी इसके विकिरण है वो बराबर नहीं होते हैं। इसके विकिरण है वो क्या नहीं होते, बराबर। अब देखो, और विकिरण परस्पर संधिभाजित करते हैं। परस्पर संधिभाजित का मतलब जैसे मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम दे दिया हमने ओ, तो ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करते हैं ना तो बराबर दो टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे ये भुजा आपके इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा आपके इसके बराबर हो जाएगी। भाई बराबर लंबाई में तो बराबर नहीं है, लेकिन आपस में ये जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं ना वहां से समान दो भागों में बांट देते हैं। यानी आपके कौन कौन सा, जैसे एओ है ना वो आपके सीओ के बराबर हो जाएगा। वह एओ सीओ के बराबर हो जाएगा और इधर से बीओ है वो डीओ के बराबर हो जाएगा। इधर से बीओ है ना वो डीओ के बराबर हो जाएगा। यह है समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी। उसके बाद में आता है इसका कि सभी भुजाएं समान करेंगे। अगर समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है,
लेकिन उन सभी भुजाओं को अगर बराबर कर दिया तो हमें मिल गया समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं, जैसे इसके नाम भी लिख देते हैं, जैसे इसका नाम लिख देते हैं अपन ए, पी, सी और डी, लिख दिए ना। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, जैसे ए बी के बराबर है बी सी, बी सी के बराबर है सी डी और सी डी के बराबर है ए डी। चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो गई, ये और ये चारों भुजा बराबर हो गई, चारों भुजा बराबर हो गई। साथ में समूह कोण बराबर होते हैं, इस कोण के बराबर ये वाला कोण और इस कोण के बराबर ये वाला कोण। अब समूह कोण का नियम तो पहले से समांतर चतुर्भुज में भी लग चुका है, यानी कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कोण नंबर ए बराबर होगा कोण नंबर सी के, कोण नंबर बी बराबर होगा कोण नंबर डी के, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक मिनट, भुजाएं समांतर होती है, ये चीज तो हमें यहां लिखनी थी, भुजाएं भी इसमें समांतर ही होती है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है ना उसके सारे गुण इसमें लागू होते हैं। इसके सारे गुण, समचतुर्भुज के सारे गुण समांतर चतुर्भुज में लागू नहीं हो, लेकिन इसके सारे गुण इसमें लागू होंगे। जितने भी इसमें गुण है ना वो इसमें, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है लेकिन इसकी सभी भुजा बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, तो इस वाले गुण तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसके जितने भी गुण है ना वो सब इसमें होंगे, जितने भी इसमें गुण है वो सब होंगे। यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसमें भी होती है तो इसमें भी होगी। यानी आपके कौन कौन सी भुजा, ए भी भुजा है वो सी डी के समांतर होगी, वह इसी भुजा है वो आपके एडी के समान। विकिरण परस्पर बराबर नहीं होते, इसके भी विकिरण है ना वो परस्पर क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। जैसे ये विकिरण और इधर से ये वाला विकिरण, यानी कौन कौन से विकिरण, यानी ए सी बराबर नहीं होगा बीडी के, ऐसी है ना वो बीडी के बराबर नहीं होगी। विकिरण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, जहां पर ये समद्विभाजित करते हैं ना, जैसे ओ नाम है, क्या नाम है, ओ, यहां पर ये क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं। कितने डिग्री के कोण का, 90 डिग्री का, यानी जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना तो प्रत्येक कोण है ना वो 90 डिग्री का बना रहे हैं। ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, चार कोण बन रहे ना, चारों 90 डिग्री के बनते हैं। तो विकिरण परस्पर समद्विभाजित 90 डिग्री पर करते हैं, जहां पर समान दो भागों में, ये वाला गुण तो यहां पर लग रहा है भाई समान दो भागों में बांटने वाला, लेकिन ये चीज नहीं होगी कि विकिरण परस्पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं ना वहां 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसमें नहीं बनाते लेकिन इसमें बनाते हैं। तो इस वाले गुण इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसके जितने भी गुण है ना वो सब होंगे, क्योंकि ये आपके है, आपके कौन, ये पिताजी है और ये इसका मान लीजिए बेटा है, तो पिता वाले गुण तो बेटा में सब होंगे। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए पिताजी ने पढ़ाई नहीं की है, बेटे ने अगर पढ़ाई की है तो बेटे के पढ़ाई करने वाले गुण पिताजी में नहीं होंगे। लेकिन पिताजी के जितने, अगर मान लीजिए पिताजी किसान है तो बेटा भी किसान की कैटेगरी में आएगा। पिताजी के नाम अगर जमीन है तो फिर इसके नाम जमीन होगी वो। यानी कहने का मतलब इनके सारे गुण इसमें आएंगे लेकिन इसके गुण सारे इसमें नहीं आएंगे, ये आपके ऐसा होता है। ठीक है, तो विकिरण आपके परस्पर क्या होते हैं, जैसे इसका नाम दे देता हूं मैं, जैसे एक ही कोण का नाम दे देता हूं मैं, तो कोण नंबर 1 है ना वो आपके अगर 90 डिग्री लिख देते हैं अपन, जैसे यह लिख देता हूं मैं, जैसे ये कोण 1 है, इसका नाम दे दिया कोण नंबर 2, ये कोण 3 हो गया और ये आपके कोण नंबर 4 हो गया। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इन सब का सब है ना वो 90 डिग्री के। कितने डिग्री के हो गए, क्योंकि ये 90 का बन गया तो ऑटोमेटिक इसके सामने वाला भी 90 का होगा, और ये अगर 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर रेखी कोण युग्म बनाते, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90,
तो इस प्रकार से सारे कोण 90-90 डिग्री के हुए। अगर आपने एक कोण 90 का कर दिया तो सारे कोण है वो 90 के हुए। अब है आपके आयत। अगर समांतर चतुर्भुज है, जैसे समांतर चतुर्भुज हमने पीछे पढ़ाई था, तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण होते हैं ना वो सारे आयत में भी आते हैं, लेकिन आयत के सारे गुण समांतर चतुर्भुज में नहीं जाते हैं। इसके अगर मान लीजिए इसका एक कोण हमने बराबर कर दिया तो यहां पर क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी क्या होती है सम्मुख भुजा। जैसे इसका नाम लिख देता हूं मैं, ए बी सी और डी। एक मिनट, एक काम करते हैं, ये पीछे वाला मैटर है ना, ये वाला, इसको कॉपी करके वहां भेज देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये लो, आ गया, कंप्लीटली मैटर आ गया। अब देखो, अब इसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है, जैसे इसकी बराबर है तो इसकी भी बराबर होगी, यानी ए बी भुजा आपके किसके बराबर होगी, सी डी के। साथ में वह ये बी सी भुजा है ना, ये आपके ए डी के बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होगी, ए बी के समांतर हो गई सी डी, वह बीसी के समांतर होगी ए डी। यानी इस भुजा के समांतर ये भुजा और इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा। तो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर भी होती है। सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, सभी कोण है ना इसके वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण। यहां पर लिखा है ना, एक कोण अगर हमने 90 डिग्री कर दिया, अगर इस कोण को 90 कर दिया तो इसके सामने वाला है, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। अगर ये कोण 90 है तो ये भी आपके 90 होगा, और अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। अगर तिर्यक छेदी रेखा है तो ये आपके सह अंत्य कोण हो गए। अगर ये 90 का है, क्योंकि सह अंत्य कोणों का योग 180 होता है, ये 90 का है तो ऑटोमेटिक ये 90 का होगा। अगर ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये इसका सम्मुख हो गया। तो इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, तो सारे कोण आपके 90 डिग्री के बन गए। सारे कोण क्या बन गए, 90 डिग्री के। सारे कोण है वो कितने डिग्री के बन गए, 90 डिग्री के। सारे कोण है वो आपके क्या 90 डिग्री के बन गए। जैसे कोण नंबर ए, कोण नंबर बी, कोण नंबर सी, कोण नंबर डी, सभी है वो आपके 90 डिग्री। ओके, दोनों विकिरण है वो क्या होते हैं, बराबर है। इसमें दोनों विकिरण बराबर नहीं होते, लेकिन आयत बनते ही आपके दोनों विकिरण बराबर होंगे। आयत बनते ही दोनों विकिरण क्या होंगे, बराबर। इसके दोनों विकिरण बराबर होंगे। कौन कौन से, एसी विकिरण है ना वो आपके बीटी के बराबर, ठीक है। विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो पहले वाला ये नियम है, इसमें समद्विभाजित करते हैं तो इसमें करते हैं। इसमें आपके एक्स्ट्रा कुछ जुड़ सकता है, लेकिन इसमें जितने भी गुण होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण आयत में आएंगे, समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण समचतुर्भुज में आएंगे, और समांतर चतुर्भुज के सारे गुण वर्ग में आएंगे। अब विकिरण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। जैसे इसका नाम ओ है, यानी ए ओ बराबर सी ओ, व बी ओ बराबर डी। यह आपकी इसकी प्रॉपरली परिभाषा होती है। अब देखो, एक मिनट, ये वाले नियम है ना उसमें कॉपी कर लेते हैं, काम आएंगे। इसलिए चलो इधर और यहां पर कॉपी, ठीक है। सारी चीजें इसके गुण आ गए। अब देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर कर दी और ज्यों ही बराबर की तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया समचतुर्भुज। लेकिन अगर आपने उसका कोण भी 90 डिग्री कर दिया तो हमें मिल गया वर्ग। यानी कहने का मतलब इसमें आपके
किस किस के गुण आएंगे इसमें आपके, क्योंकि जो ही हमने पहले क्या किया था, भुजे बराबर नहीं करके एक अगर कोण को 90 डिग्री किया तो आयत बना, हमने अगर भुजा को बराबर किया तो समचतुर्भुज बना। क्या बना? समचतुर्भुज। अगर दोनों सामूहिक कर दी तो वर्ग बन गया। तो वर्ग में आपके इसके गुण भी आएंगे, इसके सब गुण आएंगे, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसमें होंगे, साथ में आयत के गुण भी इसमें होंगे, साथ में समचतुर्भुज के गुण भी इसमें होंगे, इसमें एक्स्ट्रा होंगे, यानी इस वाले गुण उनमें नहीं जा सकते, लेकिन उन तीनों के गुण इसमें आएंगे, यानी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, तीनों के गुण इसमें आएंगे। अब देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं वो क्या होती है, बराबर, जैसे नाम लिख देता हूं मैं, ए बी सी और डी, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी टी के, और सी टी बराबर है ए टी के। चारों भुजाएं बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। ए बी है वो आपके सी टी के समांतर होगी, वह बी सी है, बीसी भुजा आपके एडी के समांतर, यानी आमने सामने की भुजा समांतर भी होगी, भाई बराबर भी होगी, साथ में समांतर भी होगी। जैसे इस भुजा के समांतर ये भुजा, और इस भुजा के समांतर ये भुजा, और साथ में सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होगी। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, सभी कोण है वो 90 डिग्री के बनेंगे। ये आयत वाला गुण आ गया, ये कौन सा गुण आ गया? आयत वाला। भाई सभी भुजाओं वाले भुजा बराबर की, ये तो आपके समचतुर्भुज वाला आ गया, और जो कोण बराबर किए थे ये आपके आयत वाला गुण आ गया, यानी सभी कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। कोण नंबर ए, कोण नंबर बी, कोण नंबर सी और कोण नंबर डी, सभी है जो आपके 90 डिग्री के होंगे। दोनों विकिरण इसके बराबर होते हैं, आयत में भी होते हैं तो इसके भी होंगे, यानी आयत वाले गुण भी इसमें होंगे, जितने भी आयत में गुण है वो सारे इसमें होंगे। जैसे इसका नाम मैं लिख देता हूं, इन आपके विकिरण कौन कौन से, ए ओ बराबर होगा बीटी के, सॉरी एसी बराबर बीटी के, और विकिरण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। भाई समद्विभाजित तो करते हैं, इसमें भी करते हैं, सब में करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर विकिरण, साथ में इसके विकिरण बराबर होते हैं, और साथ में 90 डिग्री के कोण का निर्माण भी करते हैं बीच में, यानी ये कोण, ये और ये, यानी सभी कोण जिनका नाम लिख देता हूं मैं, जैसे ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, यानी कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, चारों ही कोण है वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। तो ये आपके वर्ग हो गया, यानी वर्ग में आपके सारे गुण इसमें आएंगे, सारे गुणों से ये परिपूर्ण होगा। समांतर चतुर्भुज के इसमें आएंगे, समचतुर्भुज के इसमें आएंगे, आयत के इसमें आएंगे, इन सभी गुणों से मिलके आपके वर्ग बनाए। फिर उसके बाद में आता है पतंगाकार, फिर उसके बाद में कौन आता है? पतंगाकार। अब पतंगाकार की क्या परिभाषा होती है देख लेते हैं। जैसे ये पतंगाकार है, इसकी आसम भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, होती नहीं, होते हैं, होती नहीं होके होते हैं। एक मिनट, होते हैं, आसन भुजाओं के दोनों युग में वो क्या होते हैं? बराबर। जैसे इसका नाम लिख देता हूं मैं, जैसे चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी
सी और डी। तो ए बी भुजा के बराबर होगी ए डी भुजा, या आपके पड़ोसी युग में, और इधर से ये वाला पड़ोसी इस भुजा के बराबर ये भुजा। यहां से लिखेंगे अपन कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, यानी ए बी बराबर होगी आपके ए डी के, ए बी भुजा बराबर होगी आपके ए डी के, व बी सी भुजा बराबर होगी आपके सी डी के। यह आपके पतंगाकार त्रिभुज में, सॉरी चतुर्भुज में होता है। फिर उसके बाद में विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब होने का मतलब 90 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं। यहां से ये विकिरण आ गया, इधर से ये विकिरण आ गया। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं ना, वहां पर केवल लंब होते हैं, समान दो भागों में नहीं बांटते, केवल लंब होते हैं। यानी यहां पर ये 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। एक, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। यानी कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण 3 और कोण 4। इन चारों का ही है वो 90 डिग्री है। मान कितना है? 90 डिग्री। बी बराबर डी है, कोण बी है ना वो आपके डी के बराबर है। ये वाला बी कोण है ना, ये वाला आपके डी के बराबर है। परंतु कोण ए है ना वो सी के बराबर नहीं है, कोण ए है ना वो सी के बराबर नहीं है, बी है वो डी के बराबर है। लेकिन ए है वो आपके सी के बराबर नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बी है वो डी के बराबर होगा, लेकिन ए सी के बराबर है नहीं होगा। एक विकिरण दूसरे विकिरण को क्या करता है? समद्विभाजित। पहला विकिरण है ना वो दूसरे विकिरण को क्या करता है? समद्विभाजित। एक विकिरण, ये वाला विकिरण है ना, इस विकिरण को दो समान भागों में बांटता है, लेकिन इस विकिरण को नहीं बांटता। यहां लिखा है ना, एक विकिरण दूसरे विकिरण को समद्विभाजित करता है। एक विकिरण है ना वो दूसरे विकिरण को समद्विभाजित कर रहा है, इसका नाम लिख देते हैं अपन ओ। यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी ओ बराबर डी ओ, इतना ही होता है। बी ओ बराबर डी या ओ डी। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए हमने यहां तक चतुर्भुज के जितने भी गुण थे वो सारे पढ़ लिए। यानी चतुर्भुज का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन बनता था, चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज बनते हैं, वो सारे अपन ने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।